एक जंगल में एक पेड़ की शाख पर एक छोटा सा पक्षी बैठा था। वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता, फिर तीसरी डाल पर। वह निर्भीक होकर प्रकृति का आनंद ले रहा था। अचानक से जंगल में तूफान आ गया और हवाएं बहुत जोर से चलने लगीं। ऐसा लगने लगा कि सारे पेड़ टूटकर गिर जाएंगे, पर उस छोटे से पक्षी को कोई डर न था। उसे विश्वास था कि वो तूफान से अपने आप को बचा लेगा। अगर एक साथ टूट गई तो फिर वह दूसरे साथ शाख पर जाकर बैठ जाएगा। जंगल में ना तो पेड़ों की कमी थी और ना ही शाखाओं की। वो जानता था अपनी शक्ति को, उसके पास उड़ने को पंख हैं और यही पंख उसकी शक्ति हैं और यही उसका विश्वास है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है, मुसीबत आए तो इस नन्हे पक्षी की तरह निर्भीक होकर सामना करो। मत बोलना कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलता है। याद रखना कि पतंग हवा के विपरीत ही उड़ती है। मत भूलना कि जब कोई रास्ता नहीं होता तभी बहुत से रास्ते खुलते हैं। बस शर्त यह है कि हमें खुद पर विश्वास और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए। जीवन में हम जैसा करेंगे वैसा ही लौटकर हमारे पास आएगा। यह बात अगर हम याद रखें तो कितने ही गुनाहों से बच जाएंगे। एक औरत थी और वह अपने परिवार के लिए जब भी खाना बनाती तो एक रोटी वहाँ से गुजरने वाले किसी गरीब इंसान के लिए बनाती। वह रोटी को रोज आंगन की छोटी मुडेर पर रख देती थी ताकि कोई भी उसे ले जा सके। एक कुबड़ा रोज वहां से गुजरता और उस रोटी को ले जाता था। वह उस रोटी के लिए उस औरत को धन्यवाद नहीं कहता था, बस कुछ न कुछ बड़बड़ाता जाता। वह यह बड़बड़ाता था, जो तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा, जरूर आएगा। दिन गुजरते गए, वह सिलसिला यूं ही चला रहा। एक दिन उसकी इस बात से तंग आकर वह औरत सोचने लगी कि कितना अजीब आदमी है। एक बार भी इसने मेरा शुक्रिया नहीं किया, नहीं शुक्रिया बोला है, न जाने क्या बड़बड़ाता रहता है। रोज की तरह वह बाद फिर आया, 2 दिन बाद फिर आया, रोटी उठाई, फिर वही दोहराया, करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। आज उस औरत को बहुत गुस्सा आया और उसने कुबड़े से छुटकारा पाने की सोची। उस औरत ने उसे रोटी में जहर मिला दिया जो मुंडेर पर रखा करती थी। जैसे ही उसने जहर मिला रोटी मुंडेर पर रखी तो उस औरत के हाथ कांपने लगे। उसने खुद को धिक्कारा और कहा है, ऊपर वाले या मेरा हाथों को आज क्या होने वाला था। उसने वह रोटी तुरंत ही आग में जला दी और चूल्हे में डाल दी। फिर उसने ताज़ा रोटी बनाई और रोज की तरह मुंडेर पर रख दी। कूड़े व्यक्ति फिर उससे आया, मुंडेर से रोटी लेकर फिर वही बात बड़बड़ाता हुआ चला गया। वह बेचारा क्या जाने कि इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा था। इस औरत का एक बेटा था जो परदेश में रहता था। महीने गुजर गए थे, उसकी कोई खबर न थी।
यह औरत हमेशा अपने बेटे की सलामती की ओर वह वापसी की दुआ मांगा करती थी। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। उस औरत ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वह औरत हैरान रह गई। उसका बेटा उसके सामने खड़ा था, एकदम पतला दुबला, फटे हुए कपड़े, हाल बेहाल था। माँ ने घबरा कर पूछा, यह तुझे क्या हुआ मेरे बच्चे? बेटे ने कहा, माँ, बस तुम इसे एक चमत्कार ही समझो कि मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं भूख से कई दिनों से बेहाल था। जब यहाँ की दूरी पर था तो चक्कर खाकर गिर गया। मैं तो मर ही गया होता अगर एक कुबड़ा मुझे रोटी ना खिलाता। जैसे ही माँ ने सुना कि एक कुबड़े ने उसके बेटे को रोटी खिलाई है तो उसका शरीर पीला पड़ गया। मन ही मन में सोचने लगी कि यह ऊपर वाले आज मेरे हाथों में क्या होने वाला था। उसके बाद उस कुबड़े की बातें उस माँ के कानों में गूंजने लगी। जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा, और जरूर आएगा। दोस्तों, अगर यह क्या है जो दिया है वही लौट कर आएगा, तो फिर क्यों ना सिर्फ दुआ ही दिया जाए, अच्छे कर्म किए जाएं। इसी प्रकार की और भी कहानी देखने के हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।